राजनीतिक गलियारे में मिलने मिलाने का सिलसिला भी जारी है। दल मिल रहे हैं, दिल मिल रहे हैं, तो दिलों की दूरियां भी मिट रही है। और ऐसे समय में पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात की बेहद खास तस्वीर सामने आई है। सीएम आवास से कड़े मार्ग में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जिस गर्मजोशी से मुलाकात की, उसी गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार भी उनका अभिवादन करते नजर आए। इस मुलाकात में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। एनडीए में नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद नीतीश और चिराग पासवान के बीच इस मुलाकात ने एक बड़ा संदेश दे दिया है कि दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं है। कुछ महीने पहले तक चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बयान देते थे, लेकिन एनडीए के बैनर तले आने के बाद अब इन दोनों के बीच दूरियां मिट चुकी हैं। इसलिए यह भी संदेश जा रहा है कि एनडीए के सभी घटक दल एकजुटता और मजबूती के साथ लोकसभा के महासमर में उतर चुके हैं। तो पहले चरण के नामांकन में शामिल होकर पटना लौटे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभी रणनीति दुरुस्त है, एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और बिहार की सभी सीट पर एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने यह कहा है कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने जो काम किया है, जनता सभी सीट जिताकर विरोधियों को जवाब देगी। 40 में 40 जीतेंगे, तो संकल्प है, जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। आप कब नामांकन करेंगे सरकार का? अरे हमारा तो अब खुद का सबसे अंतिम फेज में है, तो नामांकन करेंगे, डेट तय करेंगे, बता देंगे। जनता तैयार है, इंतजार है। मतदान की तिथि का 19 तारीख को फर्स्ट पेज का होगा और उसी दिन आप लोग को आकलन कर ही लेते हैं पहले से। ये तो हम लोग को झूठिया पूछते रहते हैं, आप लोगों को सब आकलन मालूम। सारण लोकसभा सीट से एनडीए ने इस बार भी राजीव प्रताप रूडी को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा है। सिंबल मिलने के बाद राजीव प्रताप रूडी छपरा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। राजीव प्रताप रूडी ने बाबा हरिहरनाथ और शक्तिपीठ अंबिका भवानी मंदिर में जाकर दर्शन किए। और इस दौरान राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जनता तय करेगी कि उन्हें सेवक चाहिए या नेता। हम लोग तो सबसे लड़के आगे निकले हैं, कोई आए, जनता तय करती है और जनता को तय करना है। सेवक चाहिए या नेता, जनता तय करेगी और आप लोगों का आशीर्वाद साथ रहेगा। उनका कोई राजनीतिक राष्ट्रीय अस्तित्व नहीं है। वैसे भी इंडिया गठबंधन बिखर चुका है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में एक बड़ी बहुमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने वाली है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की जोर आजमाइश तेज हो गई है। पहले फेज के नॉमिनेशन के आखिरी दिन गुरुवार को एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दाखिल किया। गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा सीट के लिए दिग्गजों ने नामांकन का पर्चा भरा और सभी ने जीत के दावे भी किए। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया में 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन था। अंतिम दिन तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल किया। सबसे पहले गया सीट की बात करें तो यहाँ हम प्रत्याशी जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार कुमार सर्वजीत से है। यहां से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने हम उम्मीदवार के तौर पर गया संसदीय सीट के लिए गुरुवार को नामांकन किया। मांझी के नॉमिनेशन के वक्त डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अलावा एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान भी मौजूद थे। तो वहीं गया सीट के लिए महागठबंधन से प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने गया समाहरणालय में नामांकन किया। बोध गया से विधायक रहे कुमार सर्वजीत बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। औरंगाबाद संसदीय सीट पर इस बार मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह और आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा के बीच है। 25 मार्च को ही निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद सीट से एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन का पर्चा भरा था। सुशील सिंह के नॉमिनेशन के दौरान
बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। तो वहीं औरंगाबाद सीट से महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर गुरुवार को अभय कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। समर्थकों के साथ जिला पदाधिकारी कक्ष पहुंचकर अभय कुशवाहा ने नामांकन किया। औरंगाबाद के बाद बात जमुई संसदीय सीट की, जहां से फिलहाल चिराग पासवान सांसद हैं, पर इस बार चिराग ने अपनी पार्टी की ओर से अपने बहनोई को यहां से मैदान में उतारा है। जमुई सीट पर इस बार एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास के बीच है। एलजेपीआर के उम्मीदवार और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने जमुई सीट के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। एनडीए के खिलाफ यहां ताल ठोक रही आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास ने भी नामांकन के आखिरी दिन ही अपना पर्चा दाखिल किया। नवादा संसदीय सीट की यदि बात करें तो यहां से इस बार बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के बीच है। एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने गुरुवार को नामांकन का पर्चा भरा। विवेक ठाकुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। जिला समाहरणालय में विवेक ठाकुर के नॉमिनेशन के वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और वारसलीगंज विधायक अरुणा देवी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं नवादा सीट से महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा नामांकन करने के लिए समाहरणालय पहुंचे। उनके साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी थे। नवादा लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला भी देखा जा सकता है। लोक गायक गुंजन सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल गुंजन नवादा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, पर पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर गुंजन सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतर पड़े हैं। उनके साथ नॉमिनेशन के वक्त यूट्यूबर मनीष कश्यप भी मौजूद थे। तो पहले फेज के लिए होने वाले चुनाव के लिए चारों सीट पर उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। अब 19 अप्रैल को किसे जनता का आशीर्वाद मिलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वैसे लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लीली, औरंगाबाद से संजय सिन्हा, जमुई से केसी कुंदन और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। शुक्रवार को बिहार में पहले फेज की नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। बिहार की जिन 4 सीटों पर पहले फेज में 19 अप्रैल को मतदान होना है, उसमें से एक सीट गया भी है। क्या गया लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास है और सियासी समीकरण क्या है, वो जानते हैं। गया, जिसे मोक्ष की नगरी कहते हैं, गया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, गया जहां देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, उस गया लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास और सियासी गुणागणित बहुत ही दिलचस्प है। गया लोकसभा सीट पर पहली बार 1957 में चुनाव हुआ। काफी दिनों तक गया सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1957 में ब्रजेश्वर प्रसाद चुनाव जीते, लेकिन 1989 के बाद से अब तक कांग्रेस यहां कभी जीत नहीं पाई। तब से लेकर अब तक या तो बीजेपी या फिर जनता दल से अलग हुए दलों का इस सीट पर दबदबा रहा है। 1957 से अब तक की बात करें तो 5 बार बीजेपी, 5 बार कांग्रेस, 3 बार जनता दल के सांसद रहे, जबकि 1 बार जनसंघ और 1 बार आरजेडी के उम्मीदवार को जीत मिली। गया लोकसभा सीट बिहार की सुरक्षित सीटों में से एक है। गया संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें शेरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज शामिल हैं। बाराचट्टी और बोधगया दोनों ही आरक्षित सीटें हैं। गया लोकसभा क्षेत्र में 18,13,183 मतदाता हैं, जिनमें 9,42,188 पुरुष मतदाता और 8,70,974 महिला वोटर हैं, जबकि ट्रांसजेंडर का वोट 21 है। गया लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं, उसके बाद मांझी समाज का वोट है। अगर जाति आधारित कुछ बड़े वोट बैंक की बात करें तो गया लोकसभा सीट पर यादव
15.6%, मांझी 12%, पासवान 4% और मुसलमान 12.8% वोटर हैं। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2009 और 2014 में यहां से बीजेपी के हरि मांझी चुनाव जीते, जिनका इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन 2019 में गया सीट जेडीयू के खाते में चली गई, जिसकी वजह से हरि मांझी की जगह जेडीयू से विजय मांझी मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। 2024 में एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत गया सीट हम के खाते में गई, जहां से पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत के साथ है। वैसे तो गया लोकसभा सीट पर ज्यादातर मांझी समाज के उम्मीदवारों को ही जीत मिली, लेकिन जीतन राम मांझी ने 2 बार किस्मत आजमाया और दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में जीतन राम मांझी जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे, जबकि 2019 में जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। अब देखना होगा 2024 में जीतन राम मांझी बनाम कुमार सर्वजीत की सीधी टक्कर में गया की जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किशनगंज समेत 5 जिले में दूसरे चरण का भी नामांकन शुरू हो गया है। किशनगंज डीएम ऑफिस में लोकसभा चुनाव के लिए कोई नामांकन करने के लिए नहीं पहुंचा, जबकि 4 लोगों ने नामांकन के लिए इनर कटाया। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गाड़ियों को 500 मीटर के दायरे से बाहर रखा गया था। यहां नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल तक है। नामांकन पत्र की स्क्रूटनी 5 अप्रैल को होगी। वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल है और मतदान 26 अप्रैल को होगा। शिवहर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व सांसद लवली आनंद मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और इस दौरान लवली आनंद ने बिहार की सभी सीट पर जीत का दावा किया। चलिए चलिए हमारे एनडीए पूरा एकदम है, 40 का 40 बिहार में जीतने जा रहे हैं एनडीए। आज समय है, हम अभी शिवहर लोकसभा पदार्पण कर रहे हैं और फिर हम आप लोग से मिलते हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी है। ओवैसी की पार्टी ने घोषणा की है कि वे बिहार के सीमांचल के लोकसभा सीटों के अतिरिक्त राज्य की 5 और सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है कि हमारी पार्टी पहले भी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन जनता के आग्रह पर 5 सीटों को और हम लोगों ने बढ़ाया है। और इसमें पाटलिपुत्र, काराकाट भी शामिल है। कई सीटों का ऐलान पार्टी कर रही है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में 11 सीटों का ऐलान किया था और काफ़ी अवामी दबाव है, हमारे संगठन के लोग भी और आम जनों का भी काफ़ी दबाव है कि एमआईएम और सीटों से लड़े। तो हम आज चंद सीटों का और ऐलान कर रहे हैं। काराकट से पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा में भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान पार्टी आज कर रही है। बड़ी खबर आरा से है, जहां पर पहले के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और दोनों पक्ष में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है। फायरिंग की घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। और घटना 4 पोखरी थाना इलाके के गढ़हनी उत्तरपट्टी मोहल्ले की है, जहां पर 2 दिन पहले 2 पक्ष के लड़कों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई थी और इस मामले ने तूल पकड़ा और दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने 3 लोग को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पटना में चोरों का आतंक जारी है। ताजा मामला मालसलामी थाना क्षेत्र के छोटी नगला आदर्श कॉलोनी का है, जहां पर चोरों ने कारोबारी के बंद घर को निशाना बनाया और 1,90,000 नगद, 1.5 लाख के आभूषण समेत 4 से 5 लाख का सामान चोरी करके फरार हो गए। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर मशीन चोर अपने साथ ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। टाइम में बाहर घूमने गए थे अयोध्या, पूजा करके आएंगे 2-3 दिन के लिए, तो वहाँ गए। वहाँ से मेरा कैमरा सब कुछ लगा हुआ है मेरे पूरे घर में, तो हम लोग ऑनलाइन देखते रहते हैं कहीं भी जाते हैं तो, लेकिन वहाँ से दिख नहीं रहा था, कुछ शो नहीं कर रहा था, तो हमको लगा कुछ इशू होगा। 3 दिन बाद जब पटना अपने घर वापस आ रहे हैं तो बाहर से गेट में ताला लगा हुआ था। ये छोटी नगला का बात है, वहाँ एक कुरकुरे कोई कारोबारी है, वो
अभी मतलब घर पे उपस्थित नहीं थे, तो रात में सूचना मिली थी कि उनके घर पे चोरी हो गई है। उसके सत्यापन में माल सलामी थाने से पुलिस पदाधिकारी और बल गए थे और उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। कितने की चोरी है? कितने की चोरी है, क्या कुछ किया? नहीं, अभी तो वो आवेदन दिए हैं, पूरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ। देख नहीं पाए हैं, उस पर केस हुआ है। घटनास्थल प्राप्त हो गया था तो क्या आपको गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है। वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखे हैं आप? सीसीटीवी का वो DVR वगैरह शायद उसका लेके चला गया है कबाड़ के। तो बगल में है कुरकुरे कारोबारी, उनके यहाँ भी हम लोग जा रहे हैं देखने। कितने की चोरी बताई जा रही है, क्या होगी? इसका जिक्र अभी नहीं किया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।